एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ पढ़ाई पाठशाला। आज हम डेरिडा के बारे में पढ़ेंगे। डेरिडा ने कैसे क्रिटिक किया था सॉसर की थ्योरी को। और जैकस डेरिडा जो है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मतलब जो स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट के जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, जैसे हमने क्लाउड लेविस स्ट्रॉस को देखा था, ये लोग स्ट्रक्चरलिस्ट हैं। तो उनकी थ्योरीज को क्रिटिसाइज, स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट को क्रिटिसाइज जो करते हैं वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं। डेरिडा को हालांकि नेट यूजीसी नेट के सिलेबस से हटा दिया गया, 2019 के बाद से डेरिडा को हटा दिया गया। बट डेरिडा इज द वेरी फेमस गाय और उन्होंने बहुत ऐसी बातें की हैं सोशोलॉजिकल टर्म में जो कि अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत यूजफुल है। तो खैर उन चीज़ों पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज डेरिडा की थ्योरी पे डिस्कस करेंगे कि डेरिडा ने कैसे फर्डिनेंड डी सॉसर की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। अब फर्डिनेंड डी सॉसर ने एक चीज कही थी कि सिग्निफायर हम या तो राइटिंग स्पीच में या तो साउंड या तो किसी भी वे में हम सिग्निफायर करेंगे। उन्होंने मतलब सिग्निफायर हम शो करेंगे तो सिग्निफाइड होगा, इन्होंने ये बात की थी। ठीक है, अब इन्होंने ये बात की थी कि ये जो है वो रिलेशनल है। मतलब रिलेशनल मतलब हर व्यक्ति के लिए हर अलग अलग मतलब है। एज अ इंडियन, एज अ हिंदी कम्युनिटी या इंग्लिश कम्युनिटी हम बोलेंगे पेड़, तो पेड़ का मतलब हमारे लिए हिंदी कम्युनिटी के लिए अलग है। एज ए इंग्लिश कम्युनिटी हम बोलेंगे ट्री, तो ट्री का अलग, उनका अलग लैंग्वेज सिग्निफाइड है। अरेबिक लैंग्वेज में हम कुछ और बोलेंगे, फ्रेंच में कुछ और बोलेंगे। तो जो सिग्निफायर से सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट है वो रिलेशनल है, मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। ठीक है, हर सोसाइटी के लिए अलग अलग है। ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म से संबंधित है उनको ये क्रिटिसाइज करते थे क्योंकि ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे। हमने देखा डेरिडा। अब इन्होंने थ्योरी ऑफ साइन को चैलेंज किया। अब चैलेंज किस बेसिस पे किया, क्या किया, हमने ये देखेंगे। सॉसर का मेन आइडिया क्या था? सॉसर ने बोला कि साइन जो है वो सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड से डिराइव्ड होता है। मतलब हम सिग्निफायर मतलब हमने एक फोटो बना दिया ट्री का, मतलब खैर मैंने तो बोल दिया ट्री, मतलब मैंने एक फोटो बना दिया, लेट सपोज दैट, तो ये सिग्निफायर हो गया, ये सिग्निफायर हो गया। अब इसको, इस कॉन्सेप्ट को कोई सामने वाले ने अंडरस्टैंड किया, अच्छा ये ट्री का कॉन्सेप्ट है, ये तो ट्री है, ये हो गया सिग्निफाइड सामने वाले ने। तो ये इनका जो कहना था कि सॉसर का जो मेन आइडिया था कि साइन इज सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड। मतलब मेन थिंग्स इज दैट, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। हमें तो ये पता है कि साइन इज इक्वल टू सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड, बट द इंपॉर्टेंट चीज इज दैट इट्स अ को-रिलेशनल, सॉरी इट्स अ रिलेशनल। मतलब हर एक सोसाइटी, हर एक व्यक्ति के लिए इसका मीनिंग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने ये बना दिया उसकी मीनिंग सबके लिए, उसका वर्ड सबके लिए एक ही हो। हर सोसाइटी, हर लोगों के लिए इसका मीनिंग अलग हो सकता है। अब इन्होंने क्या किया, मीनिंग क्रिएटेड थ्रू डिफरेंसेस। इन्होंने एक बात की कि अब डेरिडा ने क्या किया, डेरिडा ने एक्सेप्ट किया, डेरिडा ने सॉसर के आइडिया को एक्सेप्ट किया कि हो सकता है कि मीनिंग रिलेशनल हो सकती है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकती है, बट रिजेक्टेड द आइडिया। उन्होंने एक आइडिया को रिजेक्ट किया। वो कौन सा आइडिया था उन्होंने रिजेक्ट किया? कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो रिलेशन है, सिग्निफाइड का जो रिलेशन है वो जरूरी नहीं कि फिक्स इन माइंड, वो माइंड में फिक्स नहीं हो, ये जरूरी नहीं कि वो माइंड में फिक्स ही हो। उन्होंने ये बात की कि जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप है वो जरूरी नहीं है कि माइंड में फिक्स्ड ही हो
हो सकता है अलग हो सकती है, हो सकता है किसी में अलग हो सकती है। जरूरी नहीं कि हमने ये बना दिया तो हो सकता है कि हमारा मीनिंग दूसरे सिग्निफाइड के कॉन्सेप्ट में सेम ही हो, कि हाँ हमने पेड़ बनाया तो सामने वाला पेड़ ही समझे, ऐसा नहीं है। तो डिसॉसर ने कहा कि सिग्निफाइड जब हम शो करेंगे रिटिन या ओरल फॉर्म में तो सिग्निफायर करेंगे तो हमें सिग्निफाइड मिलेगा। बट डेरिडा इज अपोजिट टू दैट। उन्होंने कहा, डेरिडा ने कहा कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप माइंड में फिक्स नहीं होता है। हो सकता है रिलेशनल हो सकता है, हो सकता है कि सबके लिए अलग हो सकता है, बट ये माइंड में फिक्स्ड नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि एक एक वर्ड उन्होंने बताया, डिफरेंसेस, डिफरेंस। अब डिफरेंस उन्होंने ए यूज किया था, डिफरेंस बल्कि यहाँ पे ई यूज होता है, तो इंटेंशनली उन्होंने ई की जगह ए यूज किया क्योंकि इज अ फ्रेंच फिलोसोफर। अब मैं आपको दो कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा क्या मतलब है। अभी तो यहाँ देख सकते हैं कि ये फ्रेंच फिलोसोफर थे, हमने ऊपर अभी बात की, फाउंडर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के फाउंडर हैं, क्रिटिक्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। याद रखना है कि स्ट्रक्चरलिज्म के ये विरोधी हैं, क्रिटिक हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो होते हैं वो क्रिटिक होते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के। खैर अभी इस वीडियो के बाद हम क्या करेंगे कि इसको पॉज करेंगे, कल्चरल थ्योरी को हम थोड़ा बेसिक टर्म में जानेंगे कि शिकागो स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, पोस्ट क्या होता है कि पोस्ट हिस्टोरिज्म क्या होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट जो हमने कॉलोनिज्म पढ़ा था, कॉलोनी हुई थी, तो पोस्ट कॉलोनिज्म क्या है, उनके बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो वो हमारा फाउंडेशन के टर्म में आएगा कि हम एक बार थोड़ा फाउंडेशन पढ़ेंगे। बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता चले कि फाउंडेशन में चीजें हैं क्या। आखिर कॉम्टे हो गए, चाहे फेमिनिज्म स्कूल ऑफ थॉट हो गया, चाहे क्या होता है कि हमने ये पढ़ा था कि फंक्शनलिज्म क्या हो गया, चाहे हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी थी जो कि एक क्या कहते हैं कि हमारे क्रिटिक्स थे कार्ल मार्क्स, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की क्या हो गई। फिर उसके बाद हम सिंबॉलिक इंटरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, उसके बाद हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हमें क्लियर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि एक और वीडियो हम साउंडर्स पियर्स के बारे में पढ़ेंगे, साइन, सिंबल और इंडेक्सेस। उसके बाद हम इसको यहाँ पे पॉज करेंगे और थोड़ा हम बेसिक में जाएंगे कि हमारा क्या है, मतलब जो भी थॉट बने, फाउंडेशन बेसिस क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, मार्क्सिज्म, इन चीज़ों पे थोड़ा सा डीप में जाएंगे। हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद हमें आगे की चीज़ें समझ में आए। खैर अभी हम डेरिडा को खत्म करते हैं। डेरिडा हमने देखा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, फिलोसोफर है, फ्रेंच फिलोसोफर। उन्होंने डिफरेंस थ्योरी में, डिफरेंस में ई होता है यहाँ पे, बट उन्होंने ए यूज किया। स्ट्रक्चरलिज्म के क्रिटिक्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि उन्होंने दो चीज यूज की, एक होता है डिफर, एक होता है डेफर। अब इसका मीनिंग क्या है? डिफर जो होता है वो हम किससे फाइंड करते हैं? जब दो साइन के बीच में हम डिफरेंस जब निकालते हैं उसको हम डिफर कहते हैं, ठीक है। और डेफर कब होता है? जब हर साइन, अब दो साइन, साइन के बाद फिर साइन, फिर साइन, फिर साइन, मतलब एक चीजें, मतलब इसकी मीनिंग फुल्ली प्रेजेंट नहीं होती है कि एक साइन हमने दिखाया, फिर दूसरा साइन हमें देखना पड़ता है, फिर तीसरा साइन देखना पड़ता है, तो कोई फाइनल सिग्निफाइड नहीं मिलता है। डिफर में तो सिग्निफाइड मिल जाता है, जब हम दो साइन को डिफरेंस में देखते हैं तो हमें सिग्निफाइड मिल जाता है। बट जो डेफर में है उसमें हमें सिग्निफाइड नहीं मिलता है, क्योंकि हर साइन किसी न किसी दूसरे साइन को रिफर करती है, क्योंकि हर साइन किसी न किसी दूसरे साइन को रिफर करती है। तो उसके बाद हम डेरिडा की थ्योरी को अगर
कॉन्सेप्चुअल वे में समझे तो उन्होंने डेफर को ये बोला था कि कहीं ना कहीं हर साइन किसी न किसी साइन को पोस्टपोन करती है, मतलब उसका फाइनल सिग्निफाइड नहीं मिलता है। मतलब एक साइन रिफर करती है दूसरे साइन को, तीसरे साइन, तो वो चीजें पोस्टपोन होती जाती हैं। ठीक है, तो इसमें इसने बोला कि देयर इज नो फाइनल सिग्निफाइड, ओनली एन एंडलेस चैनल ऑफ सिग्निफायर, मतलब सिग्निफायर्स का ही चैनल बना रहता है। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है इसका मतलब। कि अगर हमने बोला आई, ठीक है, एक साइन, एक वर्ड बोला गो टू होम, अब हमें इस वर्ड का मतलब तब तक नहीं समझ में आया जब तक सिग्निफायर कॉन्सेप्ट ना समझ में आए। आई सिग्निफायर, गो सिग्निफायर, टू सिग्निफायर और हाउस सिग्निफायर, तो सिग्निफायर सिग्निफायर का रिलेशन चलते जाता है। तो सिग्निफायर सिग्निफायर का रिलेशन चलते जाता है, इसकी वजह से हमें चीजें समझ में आती नहीं है। तो डिफर में तो दो साइन के बीच में डिफरेंस पता चल जाता है, बट डिफर में हमें नहीं पता चलता है, हम सिग्निफायर सिग्निफायर के पीछे भागते रहते हैं। अब हम उनको पढ़ेंगे सॉसर प्रिविलेज स्पीच ओवर, उन्होंने सॉसर ने कहा कि स्पीच हम प्रिविलेज करेंगे राइटिंग के ऊपर। बट क्या हुआ कि असल में स्ट्रक्चरलिस्ट थे सॉसर। जब सॉसर स्ट्रक्चरलिस्ट बिहेवियर के हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट से हैं, तो उनका एक थॉट रहता है कि स्ट्रक्चरलिस्ट जो होते हैं वो बाइनरी अपोजिशन की बात करते हैं, कि कोई भी चीज बाइनरी अपोजिशन में हमें मिलेगी थॉट में। जैसे सिग्निफायर है तो सिग्निफाइड मिलेगा, स्पीच है तो हमें राइटिंग मिलेगा, नेचर है तो हमें कल्चर मिलेगा। बट ये स्ट्रक्चरलिस्ट जो लोग हैं उनकी ये बात है। बट डेरिडा ने इसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये अनस्टेबल है, इट इज अनस्टेबल, कि जरूरी नहीं कि हर चीज बाइनरी अपोजिशन में ही मिले, इट इज अ अनस्टेबल। और उसके बाद डेरिडा ने एक बात की, डेरिडा ने ये कहा कि इस चीजों को रिवर्स किया, सॉसर की थ्योरी को रिवर्स किया, और उन्होंने बोला कि स्पीच जो है प्रिविलेज्ड ओवर राइटिंग एज मोर एज नेचुरल। ठीक है, ये डेरिडा ने इसको रिवर्स किया था कि सॉसर ने कहा कि स्पीच प्रिविलेज करती है, मतलब स्पीच की इंपॉर्टेंस राइटिंग से ज्यादा है। बट डेरिडा ने इसको रिवर्स किया, उन्होंने बोला कि कैसे हो सकता है कि राइटिंग की इंपॉर्टेंस स्पीच से ज्यादा है, क्योंकि हम स्पीच अगर बोलते भी हैं, हम कोई चीज अगर ओरली बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने उसको माइंड में लिखते हैं, राइट करते हैं चीजों को। मान ली हम कुछ बोल रहे हैं कि आई विल गो, तो ये चीजें जब हम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने माइंड में बैकयार्ड में हम इसको लिख भी रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं माइंड में ही। तो उन्होंने ये बोला कि राइटिंग इज नॉट सेकेंडरी, जो राइटिंग जो इन्होंने सॉसर ने बोला कि स्पीच इज फर्स्ट और राइटिंग इज सेकेंड, तो डेरिडा ने बोला राइटिंग इज नॉट सेकेंडरी, इट रिवील्स दैट ऑल लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेशन, कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। दस जो राइटिंग है वो हर स्पीच में अवेलेबल होता है, इवन इन स्पीच हर फॉर्म में अवेलेबल होता है, हम कुछ भी बोलते हैं राइटिंग हमेशा वहां रहता है। तो डेरिडा ने हमें ऊपर पढ़ा था कि मीनिंग फिक्स्ड नहीं होती है, रिलेशनल होती है, जरूरी नहीं है कि जो सिग्निफायर हो उससे हमें सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब आगे हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस। हमने पढ़ा था डिफरेंस, ई जो यहाँ पे है वहां पे ए आना चाहिए था, लेकिन हमने पढ़ा कि डिफर और डेफर में क्या मीनिंग है। मीनिंग डिफर्स एंड डेफर्स हमने भी ऊपर पढ़ा। नो फाइनल मीनिंग, एंडलेस चेन ऑफ साइन, मतलब उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं कि हमें सिग्निफायर को सोच के हमेशा सिग्निफाइड ही मिले, हो सकता है हमारा चैन सिग्निफायर 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 के थ्रू बढ़ता रहे और हमें सिग्निफाइड ना मिले। इन चीजों पे बात की उन्होंने। बाइनरी अपोजिशन का स्ट्रक्चरल यूजेस, अपोजिशन हमने देखा कि स्ट्रक्चरलिज्म वाले हमेशा बाइनरी अपोजिशन का यूज करते हैं। स्पीच और राइटिंग, प्रेजेंस ऑप्शन, डेरिडा क्वेश्चंस हायरार्की, उन्होंने हायरार्की को क्वेश्चन किया कि क्यों आप ये बोल रहे हैं कि स्पीच पहले आएगी और राइटिंग बाद में आएगी, राइटिंग इज सेकेंडरी। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जरूरी नहीं कि राइटिंग सेकेंडरी, राइटिंग हर जगह होती है। सिग्निफायर रिफर्स टू अदर सिग्निफायर,
फ्री फ्लो ऑफ सिग्निफायर मतलब हर सिग्निफायर दूसरे सिग्निफायर को रेफर करता है। नो अल्टीमेट सेंटर, कोई भी इसका अल्टीमेट सेंटर नहीं मिलता हमें कि सिग्निफायर का सिग्निफायर में। लैंग्वेज इज अनस्टेबल, लैंग्वेज स्टेबल नहीं है, हर व्यक्ति के लिए अलग सीक्वेंस है। जैसे हमने पैरोल में पढ़ा था, लैंग्वेज में पढ़ा था कि लैंग्वेज स्टेबल थोड़ी ना, इसमें ग्रामेटिकल यूज करते हैं, इसमें हमने डेली कम्युनिकेशन की चीजें यूज करते हैं, तो लैंग्वेज इज नॉन अनस्टेबल। डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी की बात करते हैं कि मेथड ऑफ रीडिंग टेक्स्ट, उन्होंने बोला कि अगर हम स्पीच भी देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने माइंड में उसको राइट करते हैं, तभी हम उसको स्पीच दे पाते हैं। एक्सपोज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कॉन्ट्राडिक्शन हमने देखा कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में है, जरूरी नहीं कि हर सिग्निफायर से सिग्निफाइड मिले, हमें सिग्निफायर का सिग्निफायर हमें रेफर कर सकता है दूसरे सिग्निफायर से, तीसरे सिग्निफायर से। सो इनस्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग, इनस्टेबिलिटी दिखा हमने, सिग्निफायर 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 सिग्निफाइड का मिला। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिक, शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिसॉसर स्ट्रक्चरलिज्म, डेरिडा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इन्फ्लुएंस लिटरेरी थ्योरी, चेंज मॉडर्न फिलोसफी को चेंज ही किया उन्होंने बोला कि हर सिग्निफायर सिग्निफाइड थोड़ी मिलेगा, और हमेशा जो स्पीच है वो प्रिविलेज थोड़ी करेगी राइटिंग को, राइटिंग तो अननेसेसरी है, वो कहीं ना कहीं राइट हो ही रही है, जरूरी नहीं कि हर सिग्निफायर के साथ सिग्निफाइड मिले, हो सकता है चैन बनता जाए सिग्निफायर 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 का। डेरिडा चैलेंज फिक्स्ड मीनिंग, लैंग्वेज इज फ्लूइड, लैंग्वेज बहते रहता है फ्लूइड की तरह, और उसमें हमें कॉन्सेप्ट मिलता है रहता है, जिसमें हर सिग्निफायर दूसरे सिग्निफायर को रिफर करता है, तीसरा चौथा, तो हमें एंडलेस चेन ऑफ सिग्निफायर मिलता है। एक्सटेंड डिबेट इन लिंग्विस्टिक एंड थ्योरी, तो मतलब खैर वो तो अलग है, बट इनका क्रिटिक यही था कि हो सकता है कि हर व्यक्ति के लिए रिलेशनल मीनिंग हो, हर व्यक्ति के लिए, बट जरूरी नहीं कि हर सिग्निफायर के साथ सिग्निफाइड मिले, हो सकता है हर सिग्निफायर दूसरे सिग्निफायर को इंडिकेट करे। यही डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी है। डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी में उन्होंने ये बोला कि जरूरी नहीं कि हर चीजें बाइनरी अपोजिशन में मिले, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि हर चीजें बाइनरी अपोजिशन में मिलती हैं, चाहे वो क्लाउड लेविस स्ट्रॉस हो, चाहे फर्डिनेंड डी सॉसर हो, बहुत स्ट्रक्चरलिस्ट हो, बट डेरिडा ने इनको क्रिटिसाइज किया कि हर चीजें बाइनरी पोजीशन में नहीं मिलती हैं, और उन्होंने राइटिंग को प्रिविलेज दिया स्पीच से, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, स्पीच दे या कुछ भी, हम कहीं ना कहीं उसको राइट करते हैं अपने एंड ऑफ द माइंड, मेटाफॉर उन्होंने एग्जिट किया। बाकी डेरिडा के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पियर्स सॉन्डर्स के बाद ट्राइएडिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम साइन, सिंबल और इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बेसिक थ्योरी से स्टार्ट करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सोशियोलॉजी का। थैंक यू एवरीवन, पढ़ाई पाठशाला चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आगे आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और सोशियोलॉजी को हम एक नई डायरेक्शन देते हैं, एक नई अंडरस्टैंडिंग देते हैं। थैंक यू एवरीवन।